दस्तों के आने का सिलसिला शुरू। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 61 कैवलरी यूनिट आगे बढ़ती हुई। कॉमोडोर बहल और कैवलरी किसी जमाने में सिर्फ घुड़सवार होती थी और कैवलरी इस समय टैंक्स को भी गिना जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनरल मैस्टन मुझे करेक्ट करेंगे, लेकिन साथ में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि जब भी बैटल में सबसे पहले कहते थे आर्टिलरी इज द क्वीन ऑफ बैटल, लेकिन साथ में कहते थे जो ऑफेंसिव पावर है वो कैवलरी से आती है। बिल्कुल, तो ये 61 कैवलरी है और ये घोड़ों पर सवार यहाँ पर योद्धा हैं जिनको आप कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। कैप्टन आह्वान कुमार जो है इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं और गौरवशाली आदर्श वाक्य 61 कैवलरी का अश्व शक्ति यशोबल है। इसके पीछे अब आप देखेंगे हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल्स पीछे से आ रहे हैं, HMRV जिसको हम कहते हैं। And ALH Mark 4 of the Indian Air Force, formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain कॉमोडोर बहल। और साथ ही साथ आसमान में जो वायुसेना है और जो सेना है उसके ये हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए अलग फॉर्मेशंस बनाते हुए। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। ALH जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसको रुद्र भी कहते हैं, ये दोनों आर्मी और एयरफोर्स दोनों के अंदर है। 410 के करीब है, आर्मी के अंदर 76 है और काफी सारी संख्या में नियरली 110 के करीब एयरफोर्स के अंदर है। लेकिन नेवी ने अब इनका प्रोक्योरमेंट बंद कर दिया है कहीं ना कहीं। अब ये वो HMRV आ गए सर, जनरल मिस्टर ये HMRV आ गए हैं। ये हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल्स हैं। इसका बेसिक मकसद है जो मैंने आपको पहले बताया, बैटल एरे फॉर्मेशन में सबसे आगे चलते हैं रेकी एलिमेंट रिकॉनेसेंस। इसमें बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार है, इसमें ड्रोन्स भी है, ATGM मिसाइल्स हैं। तो बेसिकली ये है जो देखिए ग्राउंड पे जो हमेशा आगे आगे चलते हैं रेकी एलिमेंट, क्योंकि वो आइज एंड ईयर्स होते हैं हमारी सेना के। तो इंटेलिजेंस, रेकी, सर्वेलेंस जब ये देते हैं तो सेना को वो इजी कर देते हैं काम कि हमें कहाँ पर जाना है, किस प्रकार जाना है। सेना के लिए एक तरीके से राह बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और देखिए किस तरीके से अब गरुड़ फॉर्मेशन जो है वो अब हवा में नजर आ रहा है। ये अपाचे AH-64E, बिल्कुल AH-64E जो अपाचे की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर है। हमने US से लिया है। एयरफोर्स के पास 22 हैं और आर्मी के पास 6 हैं। 6 जो आखिरी 3 थे वो पिछले महीने तस्वीर इतनी जल्दी बदल रही है सर। अब वो T-90 भीष्म टैंक जो हैं उनको आप कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपिन जोत सिंह विर्क जो हैं उनके हाथ में इसकी कमान है। तो ये T-90 टैंक भीष्म आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर, तस्वीरें आपके सामने। जनरल मिस्टर जो T-90 टैंक है उसकी जो गन होती है वो 125 mm स्मूथ बोर्ड है और ये 3 प्रकार के एम्यूनिशन फायर करते हैं और इस पे ATGM भी लगा होता है और ये मेन गन तो है जिसकी रेंज होती है 4 किलोमीटर। साथ में MBT अर्जुन भी है जो भारत का इंडिजिनस टैंक है। ये बहुत हैवी टैंक है, तकरीबन ये 64 टन्स का है। इसमें ये बेसिकली इसकी जो प्रोटेक्शन है, कंचन आर्मर लगा हुआ है, तो जो भी एनिमी का फायर पावर होगा वो इसमें इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये हम डिफेंसिव आर्मर बैटल में ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो T-90 है वो थोड़ा हल्का टैंक है, वो ऑफेंसिव ऑपरेशन में जाता है। और इसमें आप देखिए मेन गन है और जो और अब ये इन्फेंट्री युद्धक वाहन जो है वो आगे बढ़ते हुए, और ये जो रेजिमेंट है इसका जो आदर्श वाक्य है वो मैं दर्शकों को बताती चलूं, पहला हमेशा पहला। जनरल मिस्टर हाँ, ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के हैं। ये जो BMP-1 है और सॉरी BMP-2 है और इसके साथ ही नामिस है, नाग भी आ गया, वो नामिस भी आ गई है। तो इसमें नामिस में आप देखिए नाग मिसाइल लगा हुआ है और ये साथ में हर उसमें ड्रोन्स भी लगे हुए हैं। आज की तारीख में चाहे आर्मर हो, चाहे मैकेनाइज्ड फोर्सेज हो, चाहे इन्फेंट्री हो, चाहे आर्टिलरी हो, सबके साथ सबको ड्रोन्स के साथ इक्विप किया और ये अलग अलग टाइप के ड्रोन्स इक्विप कर दिए गए। और आपको पता है भी ये बिल्कुल नाग मिसाइल सिस्टम हर मैदान फतेह है, इसी आदर्श वाक्य के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। तो ये एक के बाद एक कर्तव्य पथ पर देखिए किस तरीके से परेड अब शुरू हो चुकी है और ये जो दस्ते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये मैकेनाइज्ड सिस्टम और आप देख रहे हैं। देखिए इसमें एक चीज आ जाती है कि जो पहले दिखाया था रिकॉनेसेंस एलिमेंट्स, अब दिखा रहे हैं जो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एलिमेंट्स जो साथ चल रहे हैं। और साथ में आपने देखा जो पहला प्रहार फॉर्मेशन था उसमें ऑप सिंदूर का वो फ्लैग भी लगा हुआ था और उसके बाद अब जब आ रहे हैं तो अटैक हेलीकॉप्टर आ रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये सर पैदल सेना विशेष दल आ रहा है। ये पैदल सेना विशेष दल है ऑल टेरेन व्हीकल्स के साथ, रणध्वज
रग टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, अब ये वो परेड में आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जनरल मेस्टन, ये जो पैदल सेना आ रही है बेसिकली इन्फेंट्री, और यही देखिए ये कॉम्बैट स्ट्राइक एलिमेंट्स है जिसमें मैकेनाइज हो जाता है, इन्फेंट्री हो जाता है, और साथ में इनके कॉम्बैट सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं जो अभी ये पीछे भी आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये शक्तिबान अभी ये शायद दिखा रहे हैं, तो ये शक्तिबान और दिव्य शस्त्र ये बेसिकली वो है जो आर्टिलरी के पीसेस हैं। और आपको अभी पता होना चाहिए कि भारतीय सेना ने इस टाइम शक्तिबान रेजिमेंट का फैसला ले लिया। तकरीबन 14 से 15 20 से 22 रेजिमेंट खरीद कर रहे हैं, और साथ में दिव्य शस्त्र बैटरीज, ये बैटरीज होंगी डिवीजन लेवल पे, और इसमें ये बेसिक इसका मकसद है ड्रोन्स के साथ ये इक्विप्ड है। तो काउंटर ड्रोन्स, और इनकी जो रेंज है ये टैक्टिकल से लेके ऑपरेशन रेंज, जो आपने देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल है 500 किलोमीटर जी, उस रेंज के बीच में 100 से 500 किलोमीटर तक के पास इनके पास तमाम मिसाइल्स हैं, जैसे हार्पी है। तो ये जो ड्रोन्स हैं इनके पास, और ये ड्रोन्स के साथ ये आगे जाके अटैक करेंगे। तो कहने का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ द बैटलफील्ड। आप सही कह रहे हैं। और वो तस्वीर देखी थी आपने, लग रहा है उर्सुला वॉन डेर लेyen जो हैं वो समझना कुछ चाह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आई वो और उनसे कुछ जानना चाह रही थी। अब ये जो आगे दस्ता बढ़ रहा है, ये जो दस्ता है, ये मानव रहित जो जमीनी वाहन है उनका दस्ता है जो आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।